एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग हमारा कंटिन्यू करने वाले हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक का चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स, क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी का। एंड दिस इज़ अ पार्ट सेकेंड ऑफ द वीडियो। सो फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था कि ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होते हैं और डिफरेंस क्या है रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ रूरल सेटलमेंट्स। तो आज हम अपना सारा फोकस जो है वो बेसिकली रूरल सेटलमेंट्स पे रखने वाले हैं, राइट। कि रूरल सेटलमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, राइट। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि कितने टाइप की रूरल सेटलमेंट होगी, तो वो फैक्टर्स क्या हैं। पहला, फिजिकल फीचर्स। देखिए, कभी कभी टेरेन यानी कि टोपोग्राफी, कभी कभी प्लेन लैंड होता है तो कभी कभी माउंटेन्स होते हैं, राइट। एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो कि मेजर्ड होती है फ्रॉम द सी लेवल। नॉर्मल हाइट इज कॉल्ड हाइट, लेकिन जब हम सी लेवल से किसी चीज़ को मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो जिस तरीके का एल्टीट्यूड रहता है उस हिसाब से भी टाइप ऑफ सेटलमेंट डिपेंड करती है, क्लाइमेट के हिसाब से भी और वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी। कहीं डेजर्ट रीजन्स हैं तो वहाँ पर मेजर फैक्टर जो ये डिसाइड करेगा कि सेटलमेंट्स कहाँ पर होंगी, किस शेप में होंगी, किस टाइप की होंगी, दैट वुड बी द एबिलिटी ऑफ वाटर, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स। तो कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स भी डेफिनेटली डिसाइड करते हैं कि उस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल यानी कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, कास्ट रिलीजन क्या है। कई बार क्या होता है ना कि लोअर कास्ट को मेन सेटलमेंट से दूर रखा जाता है। तो येस, कल्चर एंड एथनिक फैक्टर कुछ जो है इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि रूरल सेटलमेंट कैसी होगी। नेक्स्ट वन इज़ अ सिक्योरिटी फैक्टर्स। तो कई बार क्या होता है कि कई लोग आपस में आकर इसीलिए भी रह रहे होते हैं बिकॉज अगर दूर दूर रहेंगे तो डिफेंड करेंगे कैसे, राइट। फॉरेस्ट, अगर कोई फॉरेस्ट एरिया में रहता है तो सारी सेटलमेंट्स एक साथ रहेंगी, राइट। कहीं थेफ्ट है, कहीं रॉबरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो लोग सिक्योरिटी के फैक्टर को लेकर भी आपस में सेटलमेंट्स बनाते हैं, स्पेशली रूरल सेटलमेंट्स में। सो अब हम देखते हैं मेनली 4 टाइप की रूरल सेटलमेंट्स होती हैं। स्टार एंड स्टार आप मार्क कर लीजिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, हेमिल्टेड एंड लास्ट वन इज डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट की। तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि एज द नेम सजेस्ट, क्लस्टर्ड मीन्स क्राउडेड टाइप ऑफ अ सेटलमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई डायग्राम बनाना होगा आप इसको छोटे छोटे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। वहाँ पर अगर आपको शो करना हुआ तो कुछ इस तरीके से देखिए, दिस यहाँ पे हाउसेस जो है बहुत ही ज़्यादा क्राउडिंग इन हुई पड़ी होती है सेटलमेंट्स की। तो सेटलमेंट्स बहुत ही आपस में भिड़े हुए होते हैं, जहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो आपकी बुक में पिक्चर्स दे रखी हैं। तो इन सेटलमेंट्स में जो हाउसेज होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली बने होते हैं, बड़े ही कॉम्पैक्ट होते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि जो जनरली लिविंग एरिया है ना वो अलग होता है और फिर सेपरेट होता है, फार्म्स वगैरह या फिर पास्चर्स वगैरह वो अलग से होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखिए रहने की जगह जो है वो यहाँ पर है एंड बाकी साइडों में सेपरेट जो है जगह है फॉर दी अदर पर्पजेज लाइक दैट ऑफ द एग्रीकल्चर और एनी अदर पर्पजेज। सो एज यू कैन सी इट, राइट। सो जनरली जो क्लोजली बिल्ट एरियाज़ होते हैं और जो स्ट्रीट्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनाते हैं, जैसे कहीं रेक्टेंगुलर, कहीं रेडियल, कहीं लीनियर। तो आपका एक और चैप्टर था ह्यूमन सेटलमेंट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, जो आपकी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें आपको शेप्स के बेसिस पे डिवाइड किया था। तो वही है कि जो सेटलमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट शेप लेती हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक यहाँ वाला देखिए तो इट इज़ लाइक अ ट्राइंगल, पेंटागन, तो इस तरीके की शेप्स जो हैं वो ले लेती हैं हाउसेस, सेटलमेंट्स, राइट। तो अब सेटलमेंट्स जो है जनरली कहाँ कहाँ फाइंड होते हैं, तो पहले तो फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स के पास में, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत होता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है जनरली मेनली क्लस्टर्ड इसलिए देखा जाता है फॉर द सिक्योरिटी एंड डिफेंस रीजन्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिक्योरिटी या डिफेंस रीजन की वजह से क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहाँ देखने को मिलती है, राइट। तो इट इज़ अ बुंदेलखंड रीजन ऑफ द सेंट्रल इंडिया और नागालैंड में, राइट।
तो मार्क कीजिए स्टार। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्योरिटी या डिफेंस पर्पस के लिए क्लस्टर सेटलमेंट्स कहाँ पर मिलती है, राइट। और राजस्थान में जो है इट इज़ इन योर बैक एक्सरसाइज भी एक क्वेश्चन है कि जो है डेजर्ट एरिया में कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सेटलमेंट्स जो है वो रहती है। तो राजस्थान में मेनली वाटर की स्केर्सिटी, वाटर की बहुत कमी होती है बिकॉज इट्स अ डेजर्ट रीजन। तो इसीलिए वहाँ पर जो है वाटर रिसोर्सेज के पास में जो है क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ सेटलमेंट हमारी आ जाती है, वो है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। सो एज द नेम सजेस्ट कि क्लस्टर्ड तो ये भी है लेकिन सेमी है, उतनी नहीं है। सो ये क्या है, इसका एक बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है कि एक लार्ज सेटलमेंट है, ठीक है, वो बीच वाली जो मेन सेटलमेंट है वो क्राउडेड है, और उसके बाद की सेटलमेंट्स जो है वो बाउंड्री एरियाज पे, सबर्ब्स में रह रही हैं, आउटर एरियाज में रह रही हैं। तो यानी कि आप कुछ इस तरीके की सेटलमेंट को देख सकते हैं। इस तरीके की बेस्ट अगर आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ हाउसेस बीच में हैं एंड देन कुछ बाहर हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट फुली क्लस्टर्ड, इट्स अ काइंड ऑफ अ सेमी क्लस्टर, राइट। आपकी बुक में सेमी क्लस्टर्ड ये पिक्चर दे रखी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बीच बीच में तो बहुत सारे हाउसेस वगैरह हैं, उसके बाद फिर बाकी जो सेटलमेंट है वो साइड में है, तो फुली पूरी तरीके से सेटलमेंट नहीं होगी। और ये क्यों हो सकता है, एज मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही कहा था, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स के कारण। कई बार क्या होता है कि कुछ सेक्शंस जो है विलेज सोसाइटी में उन्हें फोर्स किया जाता है कि जो मेन एरिया है उससे थोड़ा दूर रहें, राइट। मे बी क्या पता जो लोअर जॉब्स करते हैं या जो स्लम एरियाज़ हैं, जो झुग्गी झोपड़ी है, वो थोड़ी सी मेन सेटलमेंट से दूर हटकर आउटसाइड एरिया में बनती हैं। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि बीच में डोमिनेंट वहाँ की जो पावरफुल कम्युनिटीज़ है वो रहती हों, फिर जो लोअर सेक्शंस हैं तो उन्हें दूर रखा जाता हो। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं, जो लोगों के घरों में काम करते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि जिनका वर्क प्रोफाइल लो है, ऑल्दो एवरी वर्क इज़ इक्वली वैल्यूएबल फॉर द सोसाइटी, बट ठीक है, तो कईयों को ऐसा लगता है। तो देन बिकॉज ऑफ दिस कास्ट एंड द सोशो कल्चरल फैक्टर्स कुछ इस तरीके की सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। इसे फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट भी इसलिए कहा जाता है। फ्रेगमेंट मतलब कोई चीज़ टूट जाना, तो सेटलमेंट कहीं बिखर गई, बीच में तो मेन उसका पार्ट है लेकिन देन इट इज़ फ्रेगमेंटेड, राइट। सो एक लार्ज कॉम्पैक्टेड एरिया जब फ्रेगमेंट हो जाती है, जब उसका सेग्रीगेशन हो जाता है, जब वो डिवाइड हो जाती है, तो हमें इस तरीके की सेटलमेंट को देखने को मिलता है, राइट। सो इस तरीके की सेटलमेंट हमें कहाँ देखने को मिलती है, गुजरात प्लेन में और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखिए क्लस्टर्ड और सेमी क्लस्टर्ड के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले मीनिंग में आप कर सकते हैं कि जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट है वो कॉम्पैक्ट या क्लोजली बिल्ट हाउसेस की होती है, एंड यहाँ पर फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स होती है जहाँ पर टेंडेंसी होती है कि बीच में देयर विल बी अ क्राउडेड वन एंड देन बाकी सारी जो है एरियाज़ में डिस्पर्स सेटलमेंट रहेगी। कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं इसके बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं कि एलुवियल प्लेन्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं, ये हमें गुजरात प्लेन और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में मिलते हैं। फिर पैटर्न के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि आपको ये तो डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप्स में दिख सकती है, ट्राइंगल, कभी रेडियल, कभी कुछ, लेकिन जो सेमी क्लस्टर्ड है उसका पैटर्न तो सेम ही है, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न है ही नहीं, ये तो टुकड़े हो गए हैं। तो इट वुड बी लाइक ऐसा कुछ स्पेसिफिक शेप नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट वन इज़ हेमिलेटेड सेटलमेंट। सो हेमिलेटेड सेटलमेंट्स क्या होती है, हैमलेट्स क्या होते हैं, बेसिकली हैमलेट्स होते हैं ग्रुप ऑफ द हाउसेस, राइट। तो ये सेटलमेंट क्या होती है, ये भी एक टाइप की फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट है जहाँ पर पहले एक सेटलमेंट थी वो धीरे धीरे फ्रेगमेंट हो गई, फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट हो गए। मान लीजिए ऐसे पूरी क्लस्टर्ड सेटलमेंट थी, बट कुछ समय बाद क्या होता है कि कुछ हाउसेस इधर हो जाते हैं, कुछ हाउसेस इधर बन जाते हैं, तो कुछ हाउसेस इधर बन जाते हैं, कुछ हाउसेस इधर बन जाते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ हाउसेस बन जाते हैं 3-4, राइट। और इनको डिफरेंट मतलब इंडिविजुअल ग्रुप्स को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, इसके यूनिट्स को, मतलब ये 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गए, 3 यूनिट हो गए, 4 यूनिट हो गए। हालांकि ये अलग अलग यूनिट्स में फिजिकली सेपरेट हो चुके हैं, फ्रेगमेंट हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे एरिया को हम एक ही रीजन का नाम देते हैं, मींस वो एक ही विलेज माना जाता है भले ही, और ये विलेज की यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग लोकली इनके नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, जैसे पन्ना, परा, पली, नागला, धानी। तो
these इन नामों से जाना जाता है लाइक ढानी, लेकिन इट कम्स अंडर ओनली वन विलेज, यानी कि इनका एक कॉमन नेम ही होता है। मान लीजिए इसका नाम है एक्सपुर, तो इस विलेज का क्या नाम होगा? एक्सपुर। एंड ये सारी जो है वाई यूनिट्स हो गई, और इन वाई के नाम हो सकते हैं कुछ भी एज पर द नेम, राइट। अब ये क्यों होता होगा? ये ऐसी सेटलमेंट का बनने का मेन रीज़न क्या होगा? अगेन सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स ओनली, क्योंकि पहले ये साथ रहते थे, कुछ ऐसी एथनिसिटी हो गई होगी कास्ट के को लेकर या रिलीजन को लेकर या कम्युनिटी वाइज कुछ सोशल एथनिक फैक्टर्स के कारण ये जो है फ्रेगमेंट हो गई, एक बहुत ही बड़ा विलेज जो है वो टूट गया, राइट। एंड ये जनरली हमें मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, और जो लोअर वैलीज हैं हिमालय की तो वहाँ पर मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। एज द नेम सजेस्ट, डिस्पर्स्ड मतलब बहुत ही दूर दूर, एकदम ही बिखरे हुए, आपस में बिल्कुल कोई मिलाप नहीं। अगर एक हाउस इधर है तो दूसरा इधर है, तो तीसरा इधर है, तो चौथा इधर है, तो पांचवा इधर है, तो बहुत ही दूर दूर जो है हाउसेस हैं, राइट। तो ये क्यों होता है? पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। आइसोलेटेड सेटलमेंट भी बोलते हैं इसे। आइसोलेट मतलब दूर होना, लोनली होना, तो इसका दूसरा नाम आइसोलेट सेटलमेंट होता है। ये क्या होते हैं? आइसोलेटेड हट्स होते हैं या हैमलेट्स होते हैं। हैमलेट्स मतलब कि फ्यू ग्रुप ऑफ हाउसेस, राइट। तो ये हमें जनरली बहुत ही दूर जंगलों में, रिमोट जंगल्स में देखने को मिलते हैं, या फिर जहाँ पर टेरेन बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, तो घर एकदम सीधे सीधे नहीं बनाए जा सकते बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ टोपोग्राफी या नेचर ऑफ द लैंड, तो उधर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, हिल्स वगैरह में। तो यस, स्लोप्स पर उनके जो है फार्म्स होते हैं और फिर एक घर होता है, फिर कहीं किसी स्लोप पर एक और घर होता है, यहाँ पे फार्म्स होते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम हमें देखने को मिल सकता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखिए कितनी दूर दूर है। ऑल द पिक्चर में ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा पास से, लेकिन देखिए दूर है एंड देन अपने अपने फार्म्स हैं, राइट। और ये देखिए, ये तो बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर एक घर है, फिर स्लोप से, फिर यहाँ एक घर है, फिर यहाँ एक घर है, फिर दूर जाके एज द पिक्चर हैज़ बिन टेकन फ्रॉम हाइट तो इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप रियल ग्राउंड में जाएंगे तो एक घर और दूसरे घर में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सब पहाड़ी इलाकों में जनरली नेचर ऑफ टेरेन की वजह से हमें देखने को मिलता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला में भी इस टाइप की जो है हमें सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगी, राइट। सो आई होप आप सभी लोगों को सेटलमेंट्स जो है बहुत ही क्लियर हो चुके हैं, और अगर कुछ डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हमारा पार्ट 2 जो थर्ड है इस वीडियो का, जो यहाँ पर पार्ट 2 लिखा हुआ है, पार्ट 3 जो है वीडियो का, उसके अंदर हम लोग रूरल सेटलमेंट्स को तो हमने ये पार्ट कर लिया है। सो अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में करेंगे, और जो एक अर्बनाइजेशन इंडिया में नया नया एक फिनोमेना चालू हुआ है तो उसके बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स पढ़ेंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे, होप यू आर डूइंग वेल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। विल मीट अप इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द video. That's it for the day.